नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने परिवार एग्री नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आप लोगों की क्लास का टाइम हो चुका है, सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे ताकि और लोग भी जुड़ जाएं उस क्लास में। और देखिए, आज आप लोगों की एग्रीकल्चर की क्लास होने वाली है। आज आप लोगों के एग्रीकल्चर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों के इसमें रहेंगे। और देखिए, अभी आप लोगों की यूजी वालों के लिए क्लास स्टार्ट हो गई है। पीजी वालों के लिए और जिनको इंग्लिश में मटेरियल चाहिए उन लोगों के लिए क्लासेस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी। यानी नेक्स्ट वीक से पीजी वालों की और इंग्लिश वाली क्लासेस जो हैं वो आप लोगों की नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की यूजी की क्लासेस जो हैं वो अभी आपकी तैयार हो चुकी हैं और विधिवत रूप से डेली शाम को 7 बजे आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो आप लोग डेली शाम को 7 बजे आ जाया करिए। और चलिए तो फिर शुरू कर देते हैं आज के क्वेश्चन। और इससे पहले आप लोगों को एक बात और बता दूं, इससे पहले आप लोगों को एक बात और बता दूं। देखिए, आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी। इसका देखिए, जो आप लोग क्लास देख रहे हैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को पेड रहेगा। पीडीएफ आप लोगों का पेड रहेगा। पेड उसी में शामिल कर दिया है। एक हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं तो इसका पीडीएफ भी आप लोगों को उसी में मिल जाएगा। तो उसके बारे में दिखा देते हैं। सभी लोगों के लिए है, यूजी पीजी और जीके जीएस वालों के लिए भी है। यहाँ पे देखिए, जो पीजी वाले स्टूडेंट हैं, पीजी वालों के लिए तो पूरा क्रैश कोर्स ही लेके आ गए हैं हम। यहाँ पे देखिएगा, इन लोगों को इसमें क्लास पीडीएफ जो होगा वो मिल जाएगा। नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, वीकली टेस्ट, पर्सनल गाइडेंस, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी इसमें। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखें, यहाँ पे टेस्ट सीरीज इनकी नहीं रहेगी। इसको अगर आप परचेज करेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। जो टेस्ट सीरीज है वो आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेगी। इसका ऑफर प्राइस है 349 और शुरुआत के 50 बच्चों के लिए ऑफर रहेगा। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे जो पीजी वाले की जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में आप लोगों के 2000 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, पीवाईक्यू रहेंगे, शॉर्ट नोट्स रहेंगे और पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पे। तो ये वाला ऑफर प्राइस जो है ये आप लोगों को 249 रुपये में मिल जाएगा। यानी शॉर्ट नोट्स आप लोगों को कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे वो। तो यहाँ पे देखिएगा, ये ऑफर प्राइस कितना रहेगा। ये ऑफर प्राइस 249 रुपये का रहेगा। तो मेरे हिसाब से पीजी वालों के लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, बेस्ट वाला यही रहेगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को कुछ शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और बाकी आप लोगों को जो पीवाईक्यू हैं, जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। अब देखिए, यूजी वालों के लिए क्या है। तो यूजी वालों के लिए 2500 प्लस क्वेश्चन है, पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और पर्सनल गाइडेंस भी रहेगा इसमें। इनकी फ़ीस है मात्र 199 रुपये। यानी शुरुआत के 50 बच्चों के लिए मात्र 199 रुपये हैं। अभी 5-6 बच्चे जुड़ चुके हैं उसमें। दोपहर के बाद ही लॉन्च किया था तो 5-6 बच्चे जुड़ गए हैं। आप लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। अगर 50 बच्चों से पहले जुड़ जाते हैं तो आप लोगों को 199 में मिल जाएगा। अब चलिए, अब जिनको केवल जीके चाहिए तो जीके के लिए यहाँ पे देखिएगा, जीके के लिए 149 रुपये रखा है वैसे तो, लेकिन अगर आप लोगों को ऑफर प्राइस चाहिए तो ऑफर प्राइस में आप लोगों को 99 में मिल जाएगा, केवल 99 रुपये में। केवल 50 बच्चों के लिए ऑफर है। इसमें आप लोगों को 1000 प्लस जीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे, पीवाईक्यू मिल जाएंगे, पिछले 7-8 सालों में जो पूछे गए हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे, जीके के जो ऑपरेशनल गाइडेंस आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। इंक्वायरी के लिए वही नंबर है, इस पर आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी अदर और सारी जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर देंगे। अब चलिए, अब आगे बात करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा खरपतवार जिसमें तीनों प्रकार की सुषुप्तावस्था पाई जाती है। सुषुप्तावस्था क्या होता है? तो सुषुप्तावस्था होता है डोरमेंसी। डोरमेंसी ऐसा कौन सा खरपतवार है जिसमें तीनों प्रकार की डोरमेंसी पाई जाती है? तो वो यहाँ पे जंगली जई, जंगली जई है। इसको इंग्लिश में वाइल्ड ओट बोलते हैं और इसका साइंटिफिक नेम एवेना फाटुआ होता है। एवेना फाटुआ इसका साइंटिफिक नेम होता है और इसमें तीनों प्रकार की डोरमेंसी देखने को मिलती है। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, एक तो होता है इननेट टाइप होता है। आप लोगों को यहाँ पे जानकारी के लिए बता देते हैं, वैसे बीएससी में आप लोगों को ये पढ़ने को मिलेगा। एक इननेट होता है, एक एनफोर्स्ड होता है और एक होता है इंड्यूस्ड। और इननेट वाला जो है, इननेट वाला जेनेटिकली होता है, यानी वंशानुगत होता है। और एनफोर्स्ड वाला जो है वो ज़्यादा गहराई पे बीच चला जाए तब आ जाती है डोरमेंसी, और इंड्यूस्ड वाली एनवायरनमेंट के कारण आती है।
तो यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना है। यहाँ पे मोथा का वो साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो मोथा का साइंटिफिक नेम साइप्रस रोटंडस होता है। साइप्रस रोटंडस साइंटिफिक नेम होता है। मोथा को कंट्रोल करना बहुत ही कठिन माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और कहर भी बहुत मचाता है मोथा ये। यहाँ पे देखिएगा, गेहूं का कंडुआ रोग है। गेहूं का कंडुआ रोग, कंडुआ रोग को और क्या बोलते हैं, तो लूज स्मट बोलते हैं, लूज स्मट ऑफ बीट। ये कैसा है, तो ये बीज जनित है। कैसा है, बीज जनित रोग है। ये किससे होता है, तो ये फंगस से होता है, यानी फफूंदी से होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बाली होती है, बाली जो होती है उसमें बीज बनना चाहिए, लेकिन बीज के स्थान पे यहाँ पे क्या बन जाता है, तो काले रंग का चूड़ बन जाता है, यानी ब्लैक पाउडर बन जाता है। तो इससे बहुत सारा नुकसान देखने को मिलता है किसानों में, गेहूं की फसल में बहुत सारा नुकसान होता है यहाँ पे। तो ये कैसा है, ये बीज जनित रोग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग आंसर करते चलिए। यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सुनहरे धान में कौन सी विटामिन पाई जाती है। सुनहरे धान में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो सुनहरा धान जो गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस जो है, इसमें विटामिन ए देखने को मिलती है। कौन सी, विटामिन ए देखने को मिलती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो देखिए रासायनिक नाम आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले विटामिन ए का रासायनिक नाम लिखेंगे, रेटिनॉल। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। विटामिन B12 का क्या होता है, तो विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। और विटामिन B1 का आप लोग लिख लीजिएगा। विटामिन B1 का क्या होता है, विटामिन B1 का होता है थियामिन, थायमिन या थाइमीन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये देखिएगा, और यहाँ पे नीचे और एक ऑप्शन दिया होगा, विटामिन डी का दिया है। विटामिन डी का क्या होता है, तो विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, धान के खैरा रोग को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये यूपी कैडेट ने काफ़ी बार रिपीट किया है, लेकिन अभी कुछ समय से इसने इसका खैरा रोग वाला पूछना बंद कर दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा, धान के खैरा रोग को नियंत्रित करने के लिए कौन सा वो प्रयोग करते हैं, तो जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं। खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। तो जिंक की कमी से होता है, तो जिंक को पूरा करने के लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं। अगर आप लोगों से यहाँ पे इसकी मात्रा पूछ ली जाए, तो मात्रा देखिए आप लोग बता सकते हैं, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप लोग इसमें प्रयोग करेंगे। 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप लोग जिंक सल्फेट इसमें प्रयोग कर सकते हैं खैरा रोग के नियंत्रण के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धान के खेत में जो न्यूट्रिएंट दिया जाता है उसमें जिंक भी ऐड कर दी जाती है शुरुआत में, ताकि खैरा रोग ना लगे, खैरा रोग ना लगे इसके लिए शुरुआत में जिंक ऐड कर दी जाती है 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी फसल है जिसमें टिलरिंग नहीं होती है। अब देखिए, एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, टिलरिंग क्या होती है। अब मान लीजिए जैसा ये गेहूं का पौधा खड़ा है, मान लीजिए ये गेहूं का पौधा खड़ा है, तो आप लोगों ने देखा होगा इसमें कई सारे छोटे छोटे इसके साइड से जो कल्ले निकलने लगते हैं, वही क्या होती है, वही टिलरिंग होती है। यानी बीज पहले शुरुआत में देखा था, शुरुआत में एक पौधा था, धीरे धीरे करके पूरा एक गुच्छा बन गया, तो उसी को टिलरिंग बोलते हैं। तो किसमें आपको नहीं देखने को मिलती है, ज्वार जो होता है, ज्वार में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ज्वार में एक पौधा लंबा होता है, लेकिन बीच में बगल में छोटे छोटे और भी पौधे देखने को मिल जाते हैं आप लोगों को। बाजरा में भी होता है, और गेहूं में तो होता ही है। गेहूं में तो आप लोगों ने बहुत सारा देखा ही होगा, गेहूं में तो उसके बराबर का ही हो जाता है। और यहाँ पे देखिए कि मक्का एक ऐसी फसल है, मक्का में आप लोगों को टिलरिंग देखने को नहीं मिलेगी। मक्का में क्या होता है, मक्का में सीधा एक पौधा जाता है, उसके साइड से और पौधे नहीं निकलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। तो टिलरिंग स्टेज किस में नहीं होती है, मक्का में नहीं होती है। देखिए, मक्का में 2 फ्लावर निकलते हैं। मक्का में फ्लावरिंग की पूछी जाए तो 2 फ्लावर निकलते हैं, एक मेल फ्लावर निकलता है और एक फीमेल फ्लावर निकलता है। तो मेल फ्लावर को यहाँ पे टेसल बोलते हैं, और फीमेल फ्लावर को यहाँ पे सिल्क बोलते हैं। और इनके निकलने की क्रिया पूछ ली जाए तो मेल फ्लावर के निकलने की क्रिया टेसलिंग कहलाती है, और फीमेल फ्लावर के निकलने की क्रिया सिल्किंग कहलाती है। इन स्टेज पे उसमें इरिगेशन करना जरूरी होता है, दोनों स्टेज पे, टेसलिंग स्टेज पे भी और सिल्किंग स्टेज पे भी। आप लोगों ने मक्के का पौधा देखा होगा, तो मक्के के पौधे में जो ऊपर की साइड जो बाली बनती है उसको क्या बोलते हैं, उसको टेसल बोलते हैं। और यहाँ पे जो वो बनता है जिसमें भुट्टा जो बनता है,
जहाँ पे भुट्टा बनता है उससे पहले वो बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सिल्क बोलते हैं। यानी ये फीमेल फ्लावर होता है और ऊपर वाला जो है वो मेल फ्लावर होता है। यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को शुरुआत में इस क्लास में तो नहीं बता पाया, बाकी और क्लासेस में बता दिया था कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठा करें। तो उम्मीद करता हूँ जो लोग शुरुआत से देखते होंगे, पुरानी क्लास देखे होंगे, वो कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे और नोट भी करते चले होंगे। जो नहीं बैठे हैं उनसे मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी कॉपी और पेन लेके बैठा करिए और जो आप लोगों को चीज़ें बताई जाती हैं उनको नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल मृदा अपरदन बढ़ाती है? इनमें से कौन सी फसल जो है वो मृदा अपरदन बढ़ाती है, यानी सॉइल इरोजन को बढ़ाने का काम कौन करती है? तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं। यहाँ पे जो मक्का है, मक्का आप लोगों को ऐसी फसल देखने को मिलती है जहाँ पे सीधा पौधा निकलता है। मूंग कैसी है? तो मूंग में आप लोगों को एक ये पौधा है, फिर ये बहुत सारा बीज घेर लेता है। मक्का का पौधा जो है वो सीधा चला जाता है। उड़द में भी बहुत सारा बीज घेर लेता है। दोनों फसलें जो हैं, दोनों फसलें यहाँ पे फैल कर चल रही हैं। जब फैल कर चल रही हैं, ज़्यादा एरिया कवर करेंगी तो क्या करेंगी, मिट्टी को बचाने का काम करेंगी। मक्का जो है, मक्का आप लोगों की सीधी जा रही है ऊपर, एक पौधा ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से एक पौधा ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से एक पौधा ऊपर जा रहा है, बीच में इसमें काफ़ी जगह बच रही है, यानी पानी आएगा अपने साथ मिट्टी को भगा के ले जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को मृदा अपरदन बढ़ाने वाली फसल कौन सी हो जाएगी सही? मक्का वाली जो फसल है वो सही हो जाएगी। और मृदा अपरदन को बचाने वाली फसल पूछ लिया जाए तो मूंग और उड़द जो है वो मृदा अपरदन को बचाने वाली फसलें आ जाएंगी, क्योंकि ये पूरा मिट्टी को कवर कर लेती हैं, जिससे मिट्टी वहाँ से नहीं जा पाती है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसान खाद की प्रकृति कैसी होती है? किसान खाद जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है, जिसको किसान खाद के नाम से जानते हैं, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति देखिए आप लोगों को न्यूट्रल देखने को मिलती है। कैसी? न्यूट्रल, उदासीन देखने को मिलती है किसान खाद की प्रकृति। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पायराइट या झूठा सोना में आयरन की मात्रा कितनी होती है? पायराइट या झूठा सोना जो होता है उसमें आयरन की मात्रा कितनी होती है? तो आयरन की मात्रा यहाँ पे होती है 46.67%। यहाँ पे आप लोगों के ऑप्शन जो हैं, ऑप्शन इनमें से कोई भी सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ऐसे ऑप्शन भी आप लोगों को पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप लोग कैसे सही करेंगे तो वो आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे 46.67% है और 46.67% है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो जो सबसे ज़्यादा वाला ऑप्शन हो वो आप लोगों को यहाँ पे लगा देना है। वैसे आप लोग याद रख लीजिएगा 46.67% यहाँ पे जो शुद्ध आयरन पायराइट होता है, उस जो शुद्ध पायराइट होता है उसमें आयरन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड जो है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा इसमें देखिए कहीं पे 28% दिखाता है, कहीं पे 31% दिखाता है। तो आप लोग यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से आप लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 33 से 34% जो है वो इसमें सही कर देंगे। अब देखिए यूरिया की देखें, यूरिया की कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, 46% नाइट्रोजन होता है। और इसमें यूरिया में आप लोगों को फॉस्फोरस भी देखने को मिलता है। फॉस्फोरस कितना? 18% फॉस्फोरस देखने को मिलता है। और डीएपी में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। डीएपी में क्या होता है? डीएपी में आप लोगों को 46% फॉस्फोरस देखने को मिलता है और नाइट्रोजन भी होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना? नाइट्रोजन आप लोगों को 18% देखने को मिलता है डीएपी में। अब चलिए अब आप बात करते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, शनही या हरी खाद जो है, शनही या हरी खाद, शनही को सन हेम्प बोलते हैं। सन हेम्प क्रोटोलेरिया जेनेसिया इसका साइंटिफिक नेम होता है। ये प्रति हेक्टेयर कितनी नाइट्रोजन की मात्रा स्थिरीकरण कर देती है? तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क में रखा है। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि शनही की जो फसल है वो प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती है। तो इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, बाद में ऑफलाइन कमेंट में जब आप लोगों की क्लास ख़त्म हो जाएगी तब। तो आज की क्लास में आप लोगों के इतने ही क्वेश्चन कराने थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। देखिए ये पहला वीक जो है, पहले वीक में आप लोगों के ऐसे छोटी छोटी क्लासें चलेंगी, डेली 10-10 क्वेश्चन कराए जाएंगे। लेकिन अगले वीक से आप लोगों के क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी जाएगी। 10-10 क्वेश्चन तो यहाँ पे कराए जाते हैं, लेकिन आप लोगों को और भी इससे रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं। तो लगभग 50
50 नहीं तो 40 क्वेश्चन तो आप लोगों के यहाँ से कवर हो ही जाते हैं। तो आप लोग उन सब चीज़ों को नोट करते चलिए। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए, टेस्ट सीरीज़ चाहिए, तो टेस्ट सीरीज़ के लिए आप लोगों को शुरुआत में जो बताया गया है उस तरह से आप लोग टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं और इसका PDF भी ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।